तो अगर आपको CS रैंक के न्यू सीजन में मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर जाना है, वो भी बहुत कम गेम खेलकर बहुत कम टाइम में, तो ये टॉप 10 टिप्स आपका बहुत काम आने वाला है। और हाँ, पहले से बता दे रहा हूँ, नंबर 10 टिप को मिस मत करना। ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें CS का मैच को लगातार जीतने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एंड ये गलती मैक्सिमम प्लेयर करते हैं, जिसके वजह से वो ज्यादा गेम जीत ही नहीं पाते। देखो, न्यू सीजन स्टार्ट होते ही सभी का चुल रहता है कि जल्दी से जल्दी मास्टर लगा लेंगे, ग्रैंड मास्टर चले जाएंगे। गेम को ओपन किया और धड़ाक से स्टार्ट कर दिया CS रैंक, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है जिसको आपको नहीं करना है। जब आप पहला गेम स्टार्ट करते हो, उससे पहले अच्छे से ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर आपको वार्म अप ड्रिल्स करना है। अगर आप बिना ड्रिल्स के गेम के अंदर डायरेक्ट घुस जाओगे तो आपका दिमाग और आपका हाथ परफेक्टली सिंक नहीं होता है। सही टाइम पे वाल नहीं लगेगा। हेडशॉट के लिए ट्राई करोगे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम आपका हैंड सेट ही नहीं होता है। तो कम से कम 15 मिनट आपको ट्रेनिंग में जाकर अपना फेवरेट वेपन के साथ प्रैक्टिस करना है बिफोर यू स्टार्ट CS रैंक। इससे 2 फायदा आपको मिलेगा, आपका हाथ भी खुल जाएगा और अंदर से आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। ओके, नंबर 2, एंड इसको तुम जितना भी इग्नोर करो, एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, वही बंदा सबसे जल्दी एंड सबसे कम टाइम में मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर लगा पाता है, वो भी बिना बोर हुए, जो अपना प्रॉपर स्क्वाड लेकर गेम खेलता है। अगर आपके पास अपना स्क्वाड नहीं है, रुको मैं बताता हूँ क्या करना है, बट उससे पहले जान लो स्क्वाड होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम आपस में रोल डिवाइड कर सकते हो, कोई रश करेगा, कोई स्नाइपिंग करेगा, किसी को ग्रेनेड पकड़ा सकते हो, एनिमी का फटके ही हाथ में आ जाएगा। एक बंदा तुम्हारा सपोर्टर रहेगा, जिसको जहां हेल्प चाहिए होगा वो उसके साथ में जाकर खड़ा रहेगा। और यकीन मानो, ऐसे स्क्वाड को हरा पाना एनिमी के लिए नामुमकिन हो जाता है। पर वही बात, शक्ति भाई मेरे पास तो स्क्वाड ही नहीं है, कोई मेरे साथ तो खेलता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो पिछली बार जैसे 10,000 से ज्यादा बंदों को ये ट्रिक से अपना स्क्वाड मिल गया था, तो आज भी हो जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो में कमेंट करना है स्क्वाड चाहिए अपना UID के साथ। तो आपके जैसा अच्छे खेलने वाला जो भी बंदे होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे और ऐसे बातचीत करके तुम्हें खतरनाक स्क्वाड बना लोगे। बाद में मुझे थैंक यू बोल देना। ओके, नंबर 3, फोकस टू विन फर्स्ट राउंड ऑफ द गेम। आपको हमेशा ट्राई करना है CS का पहला राउंड को जीतने के लिए। ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 70% गेम जीतने का चांस उस टीम का रहता है जो पहला राउंड को जीत लेता है। तो चलो बताता हूँ पहला राउंड को जीतना कैसे। तो देखो, राउंड स्टार्ट होते ही तुम्हें पेशेंस के साथ जोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक रहेगा एनिमी का एरिया, एक रहेगा तुम्हारा एरिया। तो स्टार्टिंग में तुम्हें ये ध्यान रखना है, ऐसे खुले सांड की तरह एनिमी के एरिया में घुसना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, एनिमी अपने आप उतावले होकर तुम्हारे एरिया में घुसेंगे। और अपने इलाके में तो कुत्ते भी शेर होते हैं, और आप तो खैर छोड़ो, अब जो भी हो, एनिमी को तो आराम से ही निपटा दोगे। और एक कौन आइंस्टाइन के भतीजे हैं जो पहले राउंड में गन ही नहीं खरीदते? उनसे पूछो तो बोलेंगे भाई कॉइन बचा रहे, हम नेक्स्ट राउंड में गन लेंगे। भाई ऐसे करोगे तो पहला राउंड ही हार जाओगे, और नेक्स्ट राउंड में एनिमी तुम्हारे पिछवाड़े में बम्बू डाल के तंबू खड़ा कर देगा। देखो, अपना इक्विपमेंट को बैलेंस करो, एक अच्छी गन के साथ वेस्ट, हेलमेट एंड ग्लू वॉल अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि कॉइन है तो एकदम से स्नाइपर ले लिया और यहाँ पे वेस्ट हेलमेट के लिए पैसा बचा ही नहीं। ये चीज आपको नहीं करना है। ओके, नंबर 4, कैरेक्टर्स। देखो, कैरेक्टर्स तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, बट तुमको सोच समझकर उन्हीं कैरेक्टर्स का यूज करना है जो एक्चुअल CS रैंक में तुम्हें गेम जीतने के लिए मदद करे। क्योंकि अगर तुम एक सही कैरेक्टर लेके खेलते हो तो तुम्हारा गेम जीतने का चांस पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलो बताता हूँ किन किन कैरेक्टर्स को तुम यूज कर सकते हो और किन को तुम्हें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देखो, सबसे पहले एक्टिव में तुम इन कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, लाइक ऑस्कर, तसुया, ओरियन, वुकोंग हो गया, सेंटिनो, राइडन, A124, केसी, दिमित्री, कोडा। इनमें से तुम अपने रोल के हिसाब से या फिर अपने पसंद के हिसाब से किसी का भी यूज कर सकते हो। बट CS रैंक में इन एक्टिव कैरेक्टर्स को आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं देंगे, या फिर बहुत कम बेनिफिट इनसे तुम्हें मिलेगा, जो कि है क्रोनो, आइरिस, केंटा, के एंड आलोक। और देखो, पैसिव स्किल में तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। अब अपने कॉम्बो के हिसाब से उनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, बट इन पैसिव कैरेक्टर्स को छोड़ के जो कि तुम्हें CS रैंक में ना के बराबर फायदे देंगे। तो ये रहे वो कैरेक्टर्स, जय, लुकेटा, नोटोरा, मिशा, एंटोनियो, पलोमा एंड लॉरा। इनका आपको यूज नहीं करना है। ओके, नंबर 5, स्ट्रेटेजी। एंड ये इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। देखो, अभी के गेम मेटा के हिसाब से तुम जितना भी प्रो क्यों ना हो, फेस टू फेस फाइट में 50-50 चांस रहता है। एनिमी तुम्हें मार देगा या तुम एनिमी को मारोगे। बट अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है, तुम CS रैंक का हर एक राउंड, हर एक गेम को आसानी से जीत पाओगे। जैसे कि 1-2 स्ट्रैटेजी में तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ क्लॉक टावर वाली राउंड में तुम्हारे 3 बंदे सामने के सीढ़ी से रश करेंगे और एक स्नाइपर को तुम्हें ये पीछे वाले घर पे छुपा के बैठाना है, जो कि पीछे से इन 3 बंदों को सपोर्ट देगा एनिमी को स्नाइपर से डैमेज देकर, और तुम्हारे बाकी के 3 रसर एनिमी को आराम से निपटा देंगे। एक और देखो, यहाँ फैक्ट्री वाली राउंड में, यहाँ पे देखो तुम स्ट्रैटेजी को थोड़ा अलग रख सकते हो। 2 बंदे तुम्हारे बीच में से यहाँ से रश करेंगे
तुम्हें एक बंदा इस वाली घर के पीछे रखना है जिसका काम ये रहेगा, ये यहाँ से घूम कर आने वाले फ्लैंकर पे ध्यान रखेगा और ये 2 रसर्स को सपोर्ट देगा। और यहाँ पे इस बंदे को तुम्हें स्टार्टिंग में लेफ्ट की तरफ भेज देना है, जो कि यहाँ बैठकर एनिमी को फेक फायर देकर अपने तरफ खींचेगा। उतने में तुम्हारे ये 2 रसर्स अपने काम कर देंगे और गेम को तुम आराम से जीत पाओगे। देखो ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, जरूरी नहीं है कि तुम इसको ही यूज करो, बट तुम्हें दिमाग से खेलना है। एंड ये सब चीज तुम रैंडम बंदों के साथ नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक परमानेंट स्क्वाड बनाने के लिए बोला है। ओके, नंबर 6, एंड ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैंने बहुत सारे बंदों को ये चीज करते हुए देखा है, जिसके वजह से ये जीतने वाले गेम को भी हार जाते हैं। एंड वो गलती है, दे डोंट यूज रिसोर्सेज प्रॉपर्ली। देखो गेम में सिर्फ गन या फिर कैरेक्टर स्किल नहीं है, बाकी के इक्विपमेंट को भी आपको यूज करना आनी चाहिए। लाइक ग्रेनेड हो गया, फ्लाश फ्रीज हो गया, या फिर इवेंट में आने वाले चीजों का भी आपको यूज करना है। अभी नारुतो वाली इवेंट में बहुत सारे स्किल गेम के अंदर आया है, उनका अगर आप प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो उसी चीज का एनिमी एडवांटेज ले लेगा एंड उन्हीं चीजों का यूज करके वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। भाई मैंने देखा है बंदे एनिमी को डैमेज देते हैं, एनिमी वॉल लगाता है, ये वेट करते हैं बंदा कभी निकलेगा फिर से उसको मारेंगे, बट उनके पास उस टाइम ग्रेनेड भी होता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ओके, नंबर 7, पेट्स। भाई लिटरली इनको कोई पूछता भी नहीं है, बट एक सही पेट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा। देखो गेम में बहुत सारे पेट हैं, बट फिर से वही बात, आपको उसी पेट का यूज करना है जो कि आपका रोल एंड कैरेक्टर के हिसाब से फिट हो। मैं तुम्हें 3 बेस्ट पेट रेकमेंड करूंगा जिसको पर्सनली मैं यूज करता हूँ। सबसे पहला रॉकी पेट, ये सीएस रैंक के लिए वन ऑफ द बेस्ट पेट है। देखो क्योंकि सीएस का जोन बहुत छोटा होता है, जहां पर तुम बार बार अपना एक्टिव स्किल को यूज नहीं कर पाते हो क्योंकि उनका कूलडाउन में टाइम लगता है। बट रॉकी पेट को यूज करने से ये हर किसी एक्टिव कैरेक्टर का कूलडाउन को 15% कम कर देता है, जिससे वो कैरेक्टर तुम जल्दी यूज कर पाते हो। नंबर 2, बिस्टॉन पेट, एंड इसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। देखो बिस्टॉन क्या करता है, ग्रेनेड जैसी एक्सप्लोजिव वेपन को बहुत दूर तक फेंक सकता है, जिससे आप अपना टीम का अब्दुल बन सकते हो। एंड लास्ट में ड्रेकी पेट, ये एनिमी का लोकेशन को तुमको एंड तुम्हारे सारे टीममेट को दिखा देगा अगर कोई बंदा तुम्हारे आसपास में डैमेज होकर मेडकिट यूज करेगा। तो पेट का भी यूज कर लिया करो यार। ओके, नंबर 8, लोड आउट। गेम में तुम्हें अतरंगी सतरंगी बहुत सारे लोड आउट का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यकीन मानो एक सही लोड आउट तुम्हें गेम जीतने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड नो डाउट सारे के सारे लोड आउट अपने आप में बेस्ट है। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा अपने स्क्वाड में एक एक बंदे को एक एक लोड आउट पकड़ा दो। तुम्हारे स्क्वाड में अगर कोई बंदा सीक्रेट क्लू लोड आउट को लेता है तो वो सीक्रेट बाजार से बहुत सारे चीजें ले सकता है, लाइक EP to HP कन्वर्टर, जिससे आपका एंड आपके पूरे स्क्वाड का EP बहुत फास्टली HP में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे तुम स्पीड बूस्ट जैसी चीजें भी ले सकते हो। और तुम में से अगर कोई ड्रॉप वाली लोड आउट को ले लेता है, अगर टीम में कोई भी बंदा ड्रॉप लूट करेगा तो सारे बंदों को 400 कॉइन फ्री में मिल जाएगा। या फिर तुम लेग पॉकेट लोड आउट ले सकते हो, जिससे तुम 3 वाल के जगह पे 5 वाल अपने पास रख सकते हो। एंड राउंड के स्टार्टिंग में लेग पॉकेट तुम्हें फ्री में एक क्लूअल भी दे देता है, जो कि तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, नंबर 9, एंड हो सकता है ये गलती आप भी कर रहे हो, ये चीज को अंडर एस्टिमेट करके, लूट साइबर एयर ड्रॉप। देखो अगर तुम ड्रॉप को लूट नहीं करोगे एंड सामने वाला स्क्वाड हर बार ड्रॉप को लूट कर लेगा तो 60% चांस ये है वो तुमको फाइनल राउंड तक ले जाकर हरा देगा, क्योंकि साइबर एयर ड्रॉप लूट करने से पावरफुल एंड अपग्रेडेड वेपन तुम्हें मिल जाता है, जिससे तुम्हारे पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा, तुम एनिमी को आसानी से मार पाओगे। तो ये चीज का यूज करो। ओके, नंबर 10, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंप्रूव योर फायर पावर। अगर कोई मुझे पूछेगा कोई एक ऐसा चीज है जिससे तुम प्योर डोमिनेट कर पाओगे गेम को, वो है फायर पावर। तुम्हारे अंदर एटलीस्ट उतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे तुम एक बंदे को 3-4 सेकंड में ही नॉक निकाल पाओ। फायर पावर का मतलब है कितनी जल्दी तुम एक बंदे को मार पाते हो। यहाँ पे हेडशॉट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, तो हेडशॉट मारने का प्रैक्टिस करो, बट ध्यान ये भी रखो हेडशॉट मारना इंपॉर्टेंट है, बट आपका मेन गोल एनिमी को खत्म करना होनी चाहिए। जबरदस्ती हेडशॉट मारने के चक्कर में एनिमी को चांस नहीं देना है। आप कभी कभी बॉडी शॉट प्लस हेडशॉट का कॉम्बो सिचुएशन देखकर आपको यूज करना है। तो यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हें CS रैंक के हर मैच को जीतने के लिए मदद करें। एंड अगर आपको ये न्यू रीन कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है एंड इसको यूज कैसे करना है वो जानना है, तो बीच वाली वीडियो को दबाकर देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। जय जगन्नाथ।